जब पीरियड साइकिल इरेगुलर होता है यानी अनियमित होता है तो आप कैसे नेचुरली प्रेग्नेंट हो सकते हो। जब पीरियड साइकिल अनियमित हो तो सबसे पहले हार्मोन की जांच कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जैसे थायराइड, प्रोलैक्टिन, ब्लड शुगर, इन सब चीजों से हमारी मंथली साइकिल यानी मासिक चक्र डिस्टर्ब हो जाता है, अनियमित हो जाता है। इनको सही करने के बाद अपना साइकिल अपने आप ही अच्छा होना शुरू हो जाता है। जब आपका पीरियड साइकिल इरेगुलर रहता है तो पीरियड लाने के लिए आपको दवाइयां लेने की जरूरत पड़ती है, तो बिना किसी डॉक्टर की हेल्प के कंसीव करने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आपका पीरियड 45 दिन, 60 दिन या इससे ज्यादा आता है तो ऐसे आने वाले पीरियड में आप कैसे प्रेग्नेंट हो सकते हैं, इसके लिए आज आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे मेरी सब नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि आप ओवुलेशन पीरियड कौन सा होगा। मासिक चक्र शुरू होने के बाद ओवुलेशन तक का जो पीरियड होता है उसको प्री ओवुलेटरी फेज बोला जाता है, और ओवुलेशन के बाद अगला मासिक चक्र आने का पीरियड उसको पोस्ट ओवुलेटरी फेज बोला जाता है। तो ओवुलेशन के पहले वाली फेज अस्थिर रहती है, 14 दिन, 17 दिन, 20 दिन या 30 दिन की रहती है, लेकिन ओवुलेशन के बाद की फेज स्थिर रहती है यानी फिक्स होती है, वो 14 दिन का रहता है। तो अगले पीरियड के आने के 14 दिन पहले आपका ओवुलेशन हो जाता है। जब आपके पीरियड साइकिल इरेगुलर होते हैं तो आपको अपना ओवुलेशन कैसे ट्रैक करना है। पीरियड साइकिल जब इरेगुलर होता है तो कभी 35 दिन में आता है, तो कभी 40 दिन में, तो कभी 45 दिन में हो सकता है। तो इस कंडीशन में आपको ओवुलेशन कब होगा, आपको मंथली फर्टाइल पीरियड कौन सा होगा। तो आपको आने वाले पीरियड के लास्ट के 6 महीनों की साइकिल निकालनी है। तो इसमें आपको सबसे छोटा वाला और सबसे बड़ा वाला पीरियड साइकिल को याद रखना है। आपका छोटा पीरियड साइकिल 35 दिन का है और सबसे लंबा पीरियड साइकिल अगर 50 दिन का है, तो इस कंडीशन में हम जानेंगे कि आपका ओवुलेशन कब होने वाला है। तो जो छोटा पीरियड साइकिल होता है यानी 35 दिन वाला होता है, तो उससे 14 दिन पहले आपका ओवुलेशन होगा, यानी कि 35 में से 14 माइनस करने पर आता है 21, तो आपका ओवुलेशन 21वें दिन होगा। जब आपका पीरियड साइकिल ड्यूरेशन लंबा यानी ज्यादा 50 दिन का होता है तो 50 में से 14 माइनस करते हैं तो आता है 36, तो आपका 36वें दिन ओवुलेशन होगा। तो आपको एक दिन छोड़ के एक दिन रिलेशन में रहना है। यही आपका प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट डेज होते हैं। तो इस कंडीशन में लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से वो रिलेशन नहीं बना पाते हैं। तो इसके लिए एक दूसरा तरीका भी है, वो है LH। LH का नाम का एक हार्मोन होता है जो ओवुलेशन को इंड्यूस करता है। तो LH की मात्रा बढ़ जाना यह एक संकेत करता है कि आपके आने वाले 12 घंटों में आपका ओवुलेशन होने वाला है। तो इस LH को जानने के लिए किट आती है, ये सेम प्रेगनेंसी टेस्ट किट की तरह की होती है, उसी तरह से यूज की जाती है, लेकिन इसको आपको ओवुलेशन में 2 दिन पहले से दोपहर के टाइम में यूरिन लेकर जांच करना है LH आपका रिलीज हुआ है या फिर नहीं हुआ है। जब आपका ओवुलेशन होगा तो इससे 2 लाइन आती हैं, तो आपको आने वाले 12 घंटे के बाद में लगातार 2 से 3 दिन तक आपको रिलेशन में रहना है। तो यही टाइम है जो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसी टाइम में आप प्रेग्नेंट हो सकते हो। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।